दोस्तों कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। कुछ एक के अभी आने बाकी हैं। तो ऐसे में आपको अच्छे से अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मुझे लगता है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसकी एज वेल एज जो रिटर्न टेस्ट होगा। क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, 70 से 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से कर लेते हैं इसको क्लियर। लेकिन रिटर्न टेस्ट में फिर प्रॉब्लम आती है। तो इतनी मेहनत करो और लास्ट में रिटर्न टेस्ट में बाहर हो जाओ, ये कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए रिटर्न टेस्ट की तैयारी अच्छे से करिए। तो ऐसे में हम आप सभी के लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा। बुक्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टडी मटेरियल से आपका काम चल जाएगा। और अगर वीडियो कोर्स चाहिए आपको तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में और सब कुछ चाहिए ये सब कुछ। तो कॉम्बो पैक अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, तो ज़रूर मैसेज करिए 9816401767। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भी एडमिट कार्ड में दर्शाया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे दर्शाया है इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जो भी ट्रैवलिंग होगी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए आप फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट या फिर रिटर्न टेस्ट वाले डे जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, सड़क खराब हो गई या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है ट्रैवलिंग। और कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं कांगड़ा की बात करता हूँ, कांगड़ा में ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल कांगड़ा का बता रहा हूँ। कांगड़ा में अगर कोई एस्पिरेंट है, कोई पुलिस कांस्टेबल कैंडिडेट है, तो अगर वो हमीरपुर बॉर्डर, मंडी बॉर्डर या फिर चंबा बॉर्डर या आसपास ऐसे कहीं पे इलाके में है, तो उसका अगर सेंटर जो है, सपोज करिए मैं धर्मशाला का एग्जांपल दे रहा हूँ, धर्मशाला में है, तो अगर उसको सपोज करो 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो क्या आप 100 किलोमीटर एक ही दिन में वहाँ पे ट्रैवल कर लोगे? ये मुश्किल होगा दोस्तों। तो पिछले दिन ही वहाँ पे पहुँचना होता है। तो ये भी पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया है यहाँ पे, पिछले दिन ही, एक दिन एडवांस में ही आप उस सेंटर को विजिट कर लो अगर आप दूर से हैं या फिर अननोन है आप। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपका टाइम 11 बजे बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर डेट को आपको 11 बजे वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वहाँ पे होगा, तो 1 घंटा वहाँ पे अगर बताया गया 11 बजे, तो 10 बजे पहुँचिए। 1 घंटा पहले पहुँचिए, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 11 बजे बताया है तो 11 बजे ही पहुँचो, कम से कम 10 बजे, मैं तो आपको बोलूँगा 2 घंटे पहले पहुँचिए, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचिए वहाँ पे। आगे हम ये भी देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको साथ में लेके जाने हैं। तो ये सेक्शन आ गया डॉक्यूमेंट्स वाला। तो ये ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा नहीं कि फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ लेके गए आप और वहाँ पे दिखाने शुरू कर दिए। इन ओरिजिनल इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड नहीं है तो आप ग्राउंड में जा ही नहीं सकते। तो उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है और उसके पीछे आपको सिग्नेचर अपने करने हैं, जैसे जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप हिमाचल के हैं तभी पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं, तो अपना बोनाफाइड जरूर लेके जाइए और ओरिजिनल लेके जाने हैं ये सारे जो भी मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी चले जाओ। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, एज वेरिफिकेशन इसी के हिसाब से होती है। आधार कार्ड वगैरह नो डाउट ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखनी हो, एज वेरिफिकेशन करनी हो तो 10th का ही चलता है। अगर रिजर्वेशन के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप किसी कैटेगरी से हो या फिर जो भी है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल सारे के सारे। अब कुछ एक एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, आधार कार्ड उन्होंने बनाया तो है लेकिन या तो गुम हो गया या फिर अभी आया नहीं है, टाइम लगेगा। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लेके जाओ, अगर आधार कार्ड है तो उसको लेके जाओ, अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड, उसको भी आप लेके जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जहाँ भी आपका फ़ोटो भी साथ में हो और बिल्कुल ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, तो उसको साथ में लेके जा सकते हैं।
और अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस हैं कि हमारा तो लाइसेंस बना ही नहीं है, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे। तो ये सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ड्राइवर कैडर के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो सिर्फ वही लेके जाएं। अगर आपका नहीं बना है, आपने जीडी के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, तो नो नीड टू ब्रिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस देयर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है बात, ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं का लगेगा जो ड्राइविंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है ड्राइवर पोस्ट के लिए। और ऐसा नहीं कि आपने एडमिट कार्ड लिया और वहाँ पे पहुँच गए। सबसे पहले आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वहाँ पे बैठे होंगे काफ़ी सारे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार कुछ एक 420 काम होते हैं दोस्तों, कुछ एक ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। तो आपका सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो है ये वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे वो वेरीफाई करेंगे। जब आपकी वहाँ पे भर्ती होगी, आप फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट में अपीयर होंगे, तो आपको अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे गिरते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोस्तों कुछ एक कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि रिटन टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट है, तो हम मोबाइल फ़ोन्स लेके जाते हैं, वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे अपलोड कर देंगे और काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे। तो इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आपको अलो नहीं किया जाएगा कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास हो उस टाइम। तो मोबाइल फ़ोन अपना अगर लेके जा रहे हो तो बैग में रखिए और बंद करके रखिए, या फिर दूर रखिए, किसी फ्रेंड के पास दे दो, वहाँ पे अलो नहीं होंगे। लड़कियाँ गहने वगैरह पहन के जाती हैं कानों में या फिर जो भी है, तो उसको घर में खोल के जाइएगा। वहाँ पे ऐसा ना हो कि ग्राउंड में गिर जाएं आपके गहने, जो भी ज्वेलरी वगैरह है। तो ये सब कुछ इन्होंने बैन किया हुआ है, तो इसको मत लेके जाइएगा। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, तो कैसे पता चलेगा कि आपका क्वालिफाई हुआ या नहीं। आपको मैसेज आएगा जो आपने रजिस्टर्ड नंबर वहाँ पे दिया है, और अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए तो भी आपको वहाँ पे मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी आप ना गवाइए कहीं पे, ना इसको डैमेज करिए। ये तो वही आ गया जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कोई आप चोट के हकदार होते हैं, आपको चोट लगती है, आप डैमेज हो जाते हैं, तो इसमें पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो वहाँ पे डिपार्टमेंट वाले आपको बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको आप फॉलो नहीं करोगे, अच्छे से आप उनके साथ व्यवहार नहीं करोगे, सीधे बाहर निकाल दिया जाओगे। अगर ज़रा भी गड़बड़ आपने की इस भर्ती में, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें करने की कोशिश की, सीधे आप बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो ध्यान रहे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो जो भी वहाँ पे बताई जा रही हैं। और बाकी कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो व्हाट्सएप करिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं ओरिजिनल लेके जाना सारे के सारे। और इसके अलावा जो भी आपके पास है साथ में लेके जा सकते हो तो ले जाना, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फ़ोटोग्राफ्स जो हैं एक्स्ट्रा लेके जाना, अपना पेन लेके जाना साथ में, कुछ एक जो बेसिक्स सी चीज़ें होती हैं वो सारी साथ में लेके जाइएगा। बाकी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। और रिटन टेस्ट जो है उसकी तैयारी जो है आप अच्छे से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रिटन जो है अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ा दुख होता है बाद में, क्योंकि आपने फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट जो है उसको भी क्लियर कर लिया है, इतनी मेहनत की है। और अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से ना पता चला हो या फिर कोई भी परेशानी आई हो तो मैसेज ज़रूर करिएगा। और अब आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, इस स्टेज में आके आपको डीमोटिवेट ज़रा भी नहीं होना है। बस आप मेहनत करते रहिए। ये तो बाद में तय होगा कि आप भर्ती होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम क्या है, आप अभी खुद को पॉजिटिविटी के साथ आके आगे लेके जाइएगा। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तो हमें व्हाट्सएप करिए। जय हिंद, जय हिमाचल।